हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जिन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का 8th चैप्टर। नाम क्या दिया है? अष्टम पाठ, मतलब 8वां पाठ। तो 8वां पाठ है बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि से सभी चीजें साध सकते हैं। साध मतलब सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। सभी चीजें संभव बुद्धि से है ना, सोच विचार से हर चीज का हल निकाला जा सकता है। ओके, चलो पहले ये पढ़ लें। कह रहे हैं संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धि पूर्वकम व्यवहार आवश्यकम भवति। संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धि पूर्वक व्यवहार करना आवश्यक होता है। ओके, बुद्धि पूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। कह रहे हैं बुद्धि पूर्वक व्यवहार करने से कठिन कार्य भी सहज मतलब सरल हो जाता है। ठीक है ना, कठिन कार्य भी हम कैसा कर लेते हैं? सरल कर लेते। किससे? बुद्धि से, है ना। होता है ना, हमसे कोई चीज नहीं बनती तो हम फिर उसमें दिमाग लगा लेते तो वो अपने आप सरल लगने लगती है। ऐसे ही करें। विशेषतः स्पर्धा समय यदि प्रतिपक्ष अति प्रबल तरही बुद्धि बलेन वयम तम जीतुम शक्नुम। कह रहे हैं विशेषता, विशेष रूप से जब स्पर्धा मतलब होता है किसी प्रकार की कोई कंपटीशन जब होता है ना, तो कह रहे हैं स्पर्धा के समय में यदि प्रतिपक्ष मतलब जो हमारे सामने वाला जो विरोधी पक्ष है वो मान लो बहुत ज्यादा ताकतवर है, अति प्रबल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है, तो भी उसे क्या कर सकते हैं? बुद्धि बलेन वयम तम जीतुम शक्नुम। तो भी हम उसको बुद्धि के बल पर जीत सकते हैं। ठीक है, मान लो कोई एक हमारे बीच में कोई प्रतियोगिता चल रही है और सामने वाला जो खिलाड़ी है वो बहुत ज्यादा अति मतलब तेज है, बुद्धि से भी तेज है, खेलने में भी अत्यंत प्रबल है, फिर भी हम उसको हरा सकते हैं। किससे? अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। तो कह रहे हैं कि बुद्धि के माध्यम से उसको जीता जा सकता है। शरीर बलात् बुद्धि बलस्य महात्यम कथम अधिकतम इति ऐसा कथा प्रतिपादयति। कह रहे हैं बुद्धि, शरीर के बल से बुद्धि के बल का महत्व कैसे अधिक है ना। कहते हैं शरीर भले आपका कमजोर हो मगर बुद्धि तेज होनी चाहिए। तो कह रहे हैं शरीर के बल से बुद्धि का बल का महत्व कथम अधिकम कैसे अधिक है। इति ऐसा कथा, यह कथा प्रतिपादित करती है। ऐसा यह कथा मतलब जो आपको कथा बताई जा रही है, कहानी जो सुनाई जा रही है, उसे ये कथा प्रस्तुत करती है कि बुद्धि से, शरीर के बल से ज्यादा बुद्धि का तेज होना आवश्यक है। एताम कथाम वयम पठामः। एताम कथाम, हम इस कथा को अब पढ़ते हैं। ठीक है, आपको ये बता रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं और किस तरह से हम उससे बड़ी से बड़ी चीजों में जीत सकते हैं, कैसे हम शरीर से ज्यादा बुद्धि को महत्व दें, ये सारी चीजें इसमें बता रहे हैं। चलो पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एकस्मिन् वने एक नित्य जल पूर्ण महान सरोवर अस्ति। क्या कह रहे हैं कि एकस्मिन् एक दिन जंगल में एक नित्य जल पूर्ण, नित्य जल मतलब क्या होता है? जल से भरा, जो हमेशा जल से भरा हो। तो एक जंगल में जल से भरा एक महान सरोवर है। सरोवर मतलब होता है एक तालाब है जो हमेशा पानी से भरा रहता है। ठीक है। कदाचित एकम पिपाशाकुलम गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित मतलब कभी, एक बार, पिपाशाकुलम प्यास से व्याकुल, गजयूथम मतलब हाथियों का पूरा एक समूह, वनांतरात् तत्र आगच्छति मतलब दूसरे वन से वहां आया। ठीक है ना, वो जंगल जो ये हैं, जो हाथी हैं, वो किसके हैं? दूसरे जंगल के हैं और वो इस जंगल में पानी पीने को आ गए क्योंकि उनको बहुत तेज प्यास लगी। ठीक है, तो वहां वो आ जाते हैं। तस्मिन् सरोवरे ते गजा स्वेच्छाया जलम पीत्वा स्नानात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्तमे निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, ते मतलब बे, गजा मतलब हाथी, स्वेच्छाया अपनी इच्छा से, जलम पीत्वा पानी को पीकर, स्नात्वा स्नान करके, क्रीडित्वा मतलब खेल कर, और सूर्यास्तमे और सूर्यास्त मतलब सूर्यास्त के समय, निर्गच्छन्ति मतलब वापस चले गए। मतलब जब शाम होने लगी, सूर्यास्त होने लगा, तब वो क्या हुआ? उन्होंने सब कुछ कर लिया, नहा लिया, पानी पी लिया, खेल लिया पानी से। अच्छा लगता है हाथियों को खेलना पानी से, है ना। तो ये सब करके वो शाम के समय वापस चले गए। तस्य च सरोवरस्य तीरे समान्तान् सुकोमल भूमौ बहुनी शशक बिलानी सन्ति येषु बहवः सस्का निवसन्ति। तस्य, उस सरोवर के तीरे मतलब होता है उस सरोवर के किनारे, या
उस सरोवर के चारों तरफ, है ना। चारों तरफ की जो भूमि थी वो कैसी थी, कोमल भूमि पर। भूमि कैसी बताई, सुकोमल, सॉफ्ट, बिल्कुल मतलब समझ लो कि बिल्कुल सॉफ्ट भूमि मतलब जमीन पर, ठीक है। बहुनी मतलब बहुत सारे, शशका बिलानी, शशका मतलब होता है खरगोशों के, बिलानी मतलब बिल, ठीक है, खरगोशों के बिल हैं, संति मतलब है। एशु बहवा शशका निपशंति, जिसमें बहवा मतलब बहुत सारे खरगोश रहते भी हैं। अब वो खरगोशों के बिल हैं तो उसमें खरगोश रहते भी होंगे, तो कह रहे हैं वो निपशंति मतलब वहां पर रहती है। गजानाम परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसता बहवा शशका क्षत विक्षिता भवंती। कह रहे हैं गजानाम, हाथियों के परिभ्रमणेन, परिभ्रमण मतलब वहां घूमने से, उन बिलों में रहने वाले, निवास करने वाले अनेकों खरगोश, जितने भी खरगोश थे वो कैसे हो गए, क्षत विक्षित हो गए। क्षत विक्षित मतलब घायल हो गए, क्योंकि वो यहाँ वहाँ घूम रहे थे। ये देखो यहाँ पर खरगोश बने हुए हैं, नीचे देखो ये खरगोश है, उनके ऊपर ये देखो हाथी घूम रहे हैं। तो ऐसा घूमने से क्या हो गया, वहां पर जितने भी खरगोश थे वो क्षत विक्षित हो गए, मतलब थोड़े बहुत घायल हो गए। केचन पुनः मृता अपि भवन्ति, और कुछ मर भी गए। अच्छा, कुछ घायल भी होगा, कुछ मर भी गए। अतः शशका भीता चिंतमग्ना च भवन्ति, इस कारण से जो खरगोश थे वो डर गए और चिंतामग्न हो गए, मतलब वो डर भी गए और उनको चिंता भी हो गई, ठीक है। फिर ऐसे क्या हुआ, फिर ते दुखम अनुभवंती, और उनको दुख भी होने लगा, क्योंकि अब वो बार बार आएंगे हाथी और वो उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे तो वो मर जाएंगे, है ना। तो उनको इस चीज की चिंता भी होने लगी, वो दुखी भी हो गए थोड़े। तो स्वरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति, स्वरक्षार्थम, अब अपनी रक्षा के लिए उन्होंने उपाय सोचना लगा। अब वो उपाय सोचने लगे कि इसका कुछ उपाय तो निकालना पड़ेगा, है ना, ऐसे तो ये आएंगे और बार बार हम लोग को परेशान करते रहेंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं एकस्मिन् दिने सायं काले तेषां शशकानां सभा भवति, एकस्मिन् दिने, एक अन्य दिन या एक दिन, सायं काले, शाम के समय उन खरगोशों की एक सभा होती है, ठीक है। सारे खरगोश इकट्ठे होकर एक सभा करते हैं। सर्वे शशका स्वमतम प्रकाशयन्ति, सभी जितने भी खरगोश हैं अपने अपने मत को रखते हैं, मतलब अपनी अपनी चीजें बताते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ठीक है, सबने अपनी अपनी मत रखती है। परम ते समाधानम ना प्राप्नुवन्ति, परंतु उनको कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। सभा तो हो गई, सबने अपने अपने मत भी रख दिए, किंतु कोई समाधान नहीं निकला, कोई उपाय नहीं निकला उसका कि अब क्या करें, ठीक है। तो कह रहे हैं अन्य शशक राजा बदती, ठीक है, किंतु क्या हुआ, अंत में खरगोशों का राजा, शशक राज मतलब खरगोशों का राजा बोला, अहमेव उपायम चिंतयामि, मुझे एक उपाय सूझा है, मैं भी एक उपाय बताता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामः, अधुना अभी, वयम मैं भी एक कोई उपाय सोचता हूँ, मैं भी उपायम चिंतयामि सोचूंगा, कोई एक उपाय सोचता हूँ। अब हम, अधुना मतलब अब, वयम मतलब अब हम सभी घर चलते, अपने अपने घर को चलते, ठीक है, अब घर चलते हैं, कोई बात नहीं, हम भी एक कोई उपाय सोचेंगे। अन्यस्मिन् दिशे रात्रौ शशक राजा यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति, अब कह रहे हैं दूसरे दिन रात्रौ, है ना, रात को, अगले दिन रात को वह खरगोश, कौन, जो राजा था उसका, राजा मतलब खरगोशों का राजा झुंड के स्वामी गजराज के पास गया। अब भी झुंड क्या है, युद्धाधिपस्य मतलब उनका भी तो कोई, हाथियों का भी तो कोई राजा होगा, तो वो उनके पास जाता है। स गजराजा कथ्यति, और वह गजराज मतलब हाथियों की राजा से कहता है, हे गजराज, एषः सरोवर चंद्रस्य वास स्थानम अस्ति, कह रहे हैं हे गजराज, हे हाथियों के राजा, क्या कह रहा है, यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। चंद्रस्य मतलब चंद्रमा का निवास, यहाँ पर चंद्रमा रहता है, ऐसा उसने कहा। वयम शशका तस्य प्रजा स्म, हम सब, शशका मतलब खरगोश, उसकी प्रजाएं, किसकी, चंद्रमा की, हम सब प्रजा हैं, वहां पर रहता है, ठीक है, हम उसकी प्रजा हैं। अतएव शशकाम इति नामना प्रसिद्ध, अतएव इसलिए यह जो सरोवर है वह किसके नाम से प्रसिद्ध है, शशांक, शशांक मतलब होता है चंद्रा के नाम, चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध है, इसीलिए इसका नाम चंद्रमा है, ठीक है ना। तो यदि शशका जीवंती, यदि खरगोश जीवित हैं, अगर खरगोश जीवित रहेंगे, तदा एव चंद्र प्रसन्न भवती, तब यह चंद्रमा प्रसन्न होगी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि ये जो सरोवर है वो चंद्रमा के नाम से प्रसिद्ध है और हम सब उसकी संतान है। हम सब कौन, मतलब जितने भी खरगोश हैं हम सब उसकी संतान है। अगर हम, इसीलिए यह शशांक के नाम से प्रसिद्ध है जो सरोवर है। कह रहे हैं यदि हम जीवित रहेंगे, खरगोश जीवित रहेंगे, तब तो चंद्रमा प्रसन्न होगा, ठीक है।
अब गजराज पूछता है, गजराज प्रक्षति, गजराज ने पूछा, कथम अहम विश्वासम करूंगी, कथम मैं कैसे विश्वास करूं, मैं कैसे विश्वास करूं कि किम सत्यमेव चंद्र सरोवर तिष्ठति, कि सही में जो चंद्रमा है वो सरोवर में रहता है, मैं ऐसा कैसे विश्वास करूंगी, तो तुम कह रहे हो। तो कहता मैं कैसे मानूं कि चंद्रमा सरोवर में रहता है। यदि सरोवर चंद्रस्य देवस्य वास स्थापना तरही तत्प्रदर्शयतु, कह रहे हैं यदि सही में यहाँ पर चंद्रमा रहता है तब वो कब आएगा, मतलब वो दिखता क्यों नहीं है। यदि सरोवर चंद्रमा देव निवास, सरोवर में चंद्रदेव निवास स्थान है तो उसे दिखाओ, मतलब यहाँ पर अगर वो रह रहे हैं, वास स्थान है, रह रहे हैं, तरही तो वो दिख, मतलब उनको दिखाओ। शशका कथ्यति, अब फिर खरगोश बोला, आम हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावा। अब कह रहे हैं चंद्रमा के दर्शन के लिए आवाम हम दोनों अभी उस सरोवर की ओर चलते हैं, ठीक है, जिसमें कि सरोवर चंद्रमा है, ठीक है। चलो अब गजराज शशाक राजन सा सरोवर से समीपम गच्छति। अब गजराज मतलब हाथियों का राजा और खरगोशों का राजा, दोनों जन कहाँ चल दिए, सरोवर के समीप, मतलब उसके पास चलते हैं। फिर सह जले चंद्रस्य प्रतिबिंबम पश्यति, सह मतलब वह चंद्रमा की प्रतिबिंब को, चंद्रमा की परछाई को उसमें देखता है, ठीक है ना। उसके पास वो लोग चलेगा सरोवर के पास, अब वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है, मतलब ये चंद्रमा का परछाई इसमें पड़ रही है, ये चंद्रमा बना, उसकी परछाई देखो नीचे यहाँ पर है, ये हाथी और खरगोश खड़े हैं, ठीक है। तो कह रहे उसको देखता है और उसकी जो परछाई है वो उसमें थी, जिसने उसको देखा। चकिता भवती, और वह चकित हो जाता है, मतलब वो आश्चर्यचकित हो जाता है। स भयन चंद्र नमति, और डर के कारण वह चंद्रमा को नमस्कार करता है, ठीक है। वो डर गया कि सही में तो यहाँ पर चंद्रमा है, और चंद्रमा को वह क्या करता है, फिर नमस्कार करता है। ततः स गजयूथेन स अन्यत्र गच्छति, और यह देखकर, उनको नमस्कार कर कर जो गजयूथेन मतलब जो हाथियों का राजा था, वह अपने समूह के साथ अन्यत्र गच्छति, दूसरी जगह चला जाता है। स गजयूथ पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति, और वह कहता है कि वह पुनः मतलब फिर से दोबारा हाथियों का समूह कभी उस सरोवर के पास नहीं आता, कभी नहीं आया फिर, क्योंकि वो डर गए। शासका तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और जो खरगोश थे वो वहां पर सुख से फिर से रहने लगे। सत्यम एव उक्तम, सही ही कहा गया है, बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि सब कुछ सिद्ध करने वाली है, अर्थात बुद्धि से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। सब समस्याओं का हल किससे निकाल सकते हैं, हम बुद्धि से निकाल सकते हैं। ओके, हो गया चैप्टर खत्म, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैप्टर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।